नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्शन बॉन्ड पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 2016 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन किया तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जिसके कारण इनके पास भी धन की कमी हो गई। उसके बाद 2017 में जीएसटी लाते हैं और वह जीएसटी इतना विवादित रहता है कि लोग रोजगार करना भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनके पार्टी फंड में भी पैसा जाना बंद हो गया। क्योंकि जब कोई व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी उनको आमदनी होगी। लेकिन वो सब लोग जो भी छोटे छोटे लोग थे या और जो मिडिल क्लास के जो व्यवसायी थे, वे लोग रोजगार करना बंद कर दिए, क्योंकि जीएसटी विश्व में सबसे ऊंचा लगाया गया। ये सब परिस्थितियों में इनके पार्टी फंड में पैसा कमा, बीजेपी भी बहुत कमज़ोर हुई। इसी को ध्यान में रख करके 2017 ईस्वी में वित्त विधेयक ला करके, एक तरह से इसको धन विधेयक ला करके इलेक्शन बॉन्ड जारी किया गया। इसमें यह दिखाया गया कि जो भी इलेक्शन बॉन्ड में पैसा देंगे उनका नाम को उजागर नहीं किया जाएगा। और ये खास करके देश के सबसे बड़े व्यावसायिक बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अधिकार दिया गया, ताकि वे जो है इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से पैसा कलेक्ट करे और किसी को बताए नहीं। 3-4 साल में 2017 के बाद 2024 तक अभी तक इनके पास जो आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ के बीच बीजेपी के पार्टी फंड में पैसा है। उसमें भी ये भी है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां थी, उस कंपनी ने बीजेपी के पार्टी फंड में बहुत बड़े पैमाने पर धन दिया। उसके बदले में माननीय नितिन गडकरी ने उनको रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ठेका दिया। एक तरह से दलाली का पैसा था और उसको माननीय नितिन गडकरी जी सेव कर रहे हैं। ये जो किया गया वो सही है। जबकि माननीय नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, और नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, बहुत कदावर नेता माने जाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी थे, माननीय रविशंकर प्रसाद भी थे जो नए मंत्री थे। ये सब बहुत कदावर ईमानदार नेता माने जाते थे कि ये मोदी जी से और अमित शाह से भी ज़्यादा कदावर नेता नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह माने जाते हैं। वो अलग चीज़ है कि इन लोग प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है। इन लोग में सेक्रीफाइस करने की क्षमता है। क्योंकि अगर राजनाथ सिंह चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो रक्षा मंत्री भी नहीं बन रहे थे, इनको बनाया गया। दूसरी चीज़ कि यूपी से सबसे ज़्यादा सीट देश में मिलता है एमपी का, और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से जाता है। माननीय राजनाथ सिंह यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में इनको हर जाति में पकड़ है और हर जाति के लिए कदावर नेता है। यूपी नहीं, यूपी, बिहार और जो भी नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है, उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। नितिन गडकरी जी को जो गलत है बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इलेक्शन बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय आया, जो एसबीआई को उन्होंने बताया कि जो भी इलेक्शन बॉन्ड का जो धन है उसको उजागर करें, उन्होंने 10 मार्च से 21 मार्च के बीच में करने के लिए ऐसा करने के लिए कहा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आधा अधूरा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर चाबुक चलाया, तो फिर घोषणा की कि इस कंपनी ने इतना इतना पैसा दिया। तब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कौन करप्ट है। और ये जो बोलते थे कि मैं देश के काला धन को मैं जो भी देश से बाहर गया हुआ उसको मैं लाऊंगा, न खाने दूंगा न खाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितना इन्होंने खाया उतना किसी ने नहीं खाया। और तो और जो दूसरे पार्टी के लोग न भी खाए, उनको इन्होंने बंद किया। अभी आपने देखा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनको किस तरह से जेल में बंद करवाया गया, ईडी को लगा करके, फिर सीबीआई जांच चल रही है। इस तरह से देश में बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको बंद किया जा रहा है। इतना ही तो नहीं,
उनको बंद करने के अलावा ये भी ऑफर बंद करने के पहले दिया गया कि आप मेरा पार्टी में विलय कर दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यही ये देश की नियति है। और जो बोलते हैं कि मैं काला धन लाऊंगा या हर के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं इन लोग क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने RTI को कमज़ोर किया, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो UPA गवर्नमेंट के समय में 2005 एक्ट के तहत लाया गया था, ताकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की जाए। लेकिन इलेक्शन बॉन्ड को भी इसके दायरे से अलग रखा गया। चूँकि मैं कई बार पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि जो कानून को कमज़ोर कर रहे हैं, बस उसका एक ही उद्देश्य यही है कि किस तरह से जितना लूटना है तो लूट लो। चूँकि इन लोगों को पता है कि सत्ता जाने के बाद कितने दिन तक सत्ता नहीं आएगी, इसी संशय में ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो धन शोधन अधिनियम को भी किस तरह से ये किया, ED को पावर बढ़ाया। तो इस तरह से देखा जाए कि ये किस तरह से ये कह रहे हैं और कर रहे हैं, देश के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के जो टैक्स का जो पैसा है किस तरह से घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इस इलेक्शन बॉन्ड में सबको नज़र आ रहा है। और ये देश की जनता इलेक्शन में जवाब देगी ही कि दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो रक्षक है वही भक्षक है। जो देश की संपत्ति को रक्षा कर रहा है वही भक्षण कर रहा है, मैंने खा रहा है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें मोदी जी क्यों मौन धारण कर लिए हैं, कुछ नहीं इस पर बोल रहे हैं इलेक्शन बॉन्ड पे। ये देश की जनता को प्रश्न करने की ज़रूरत है, उनकी जानकारी लेने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि जब उनको पता चलता है कि इलेक्शन बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो अमित शाह जी बोलते हैं कि MP के हिसाब से BJP के MP के पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन ये बताएं कि सबसे ज़्यादा MP किनका है। आपका 303 तो BJP का ही है, और जो आपका अलायंस को मिला करके लगभग 340 से 45 MP है। तो आप ही बताइए किसके पास पैसा है। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि चोरी भी सीनाजोरी भी आप चोरी भी कर रहे हैं और देश की जनता के साथ सीनाजोरी भी कर रहे हैं MP वाई। इतना पैसा कहाँ से? ये देश की जनता की पैसा है जो टैक्स देता है। उसके बाद जो देश की जनता की मेहनत की कमाई है। इस तरह से आपने जो बोला कि ये MP भाई, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से उनके पास कम पैसा है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा MP किसके पास है। अब किस MP के पास कितने ज़्यादा पैसा गए हैं, ये भी जांच करने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन बॉन्ड पर अपना डिसीजन दिया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और देश की जनता को न्यायालय में विश्वास है। और मैं पहले भी बोला था कि माननीय DY चंद्रचूड़ जी अगर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए तो देश का परिदृश्य बदल जाएगा, और बदल भी रहा है। इन पर जो भी आरोप लगाते रहे हैं, जो भी निर्णय आ रहा है लोकतंत्र के हित में आ रहा है, देश की जनता के हित में आ रहा है। और देश की जनता का यह अधिकार है कि वो जाने कि देश की पैसा कहाँ जा रही है, किसके पास कितना है, ये जानने की आवश्यकता है। तो इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो अभी जो गृह मंत्री जी जो मौन धारण कर लिए हैं, मोदी जी मौन धारण कर लिए हैं, इसका मतलब है कि इन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड को हथियार बना करके पैसा का दुरुपयोग किया है। अपने ये लोग ढाल बने हैं, तलवार कोई और कंपनियां बनी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो चाहे जो भी हो, इस पर जांच करवाने की ज़रूरत है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में एक कमेटी बने या SIT का गठन किया जाए, ताकि इसका जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो इस पर एक कहा भी गया है कि इलेक्शन बॉन्ड लेने में हीरो, जान बचाने में जीरो। कोविड काल में कितने लोग मर गए दवा के बिना, इलाज के बिना। उसके बाद असमय कोविड में लॉकडाउन लगाने के कारण लोग भूखे मर गए, रोड पर कुचल कर मर गए। लेकिन इनको लग रहा था इलेक्शन बॉन्ड से जितना भी लूटना था लूट लिया। और ख़ास करके मुझे लगता है असमय लॉकडाउन लगाने के कारण यही था कि जो भी देश के कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है,
उनको जो है ठेका दिया जाए। लोग को आना जाना भी बंद था। ठेका देने के बाद जो भी पैसा हो जितना लूट सको, राम राम का नाम है, लूट सको तो लूट, एक कहावत है कि ऊपर से लोग राम राम के भी नाम लेते हैं, अयोध्या का भी नाम लेते हैं, और राम राम के नाम पर जितना लोग लूट कर रहे हैं ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस समय लॉकडाउन लगने के कारण आपको यूँ बता देता हूँ कि गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से जो अडानी जी का जहाज़ से जो उनके बंदरगाह पर जो हज़ारों करोड़ रुपया का जो अफीम बरामद हुआ था, वो पैसा आखिर गया कहाँ, वो सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन बॉन्ड में ही आया है। जांच करने की ज़रूरत है। तो इसी पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी विपक्षी दल हैं या इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको हारने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत है। कोशिश से चीज़ें पाई जाती है और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। आदमी को कोशिश करनी चाहिए, रास्ता भी तलाश करनी चाहिए। रास्ता तलाश करने का मतलब है कि मिलजुल कर लड़ने की ज़रूरत है। तो आपको मुकद्दर भी क्या, आपको इलेक्शन में भी जीत मिलेगी। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मुकद्दर होता है या किस्मत होता है या भगवान होता है, वो जनता होती है। और जनता ही देश का सबसे बड़ा जो है वो मालिक है, और उस मालिक को भी रक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए इलेक्शन बॉन्ड को पुनः इस पर इलेक्शन बॉन्ड पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और देश की जनता को प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ सभा करते हैं वहाँ पे इनसे डिमांड करना चाहिए कि पहले इलेक्शन बॉन्ड पर के बारे में आप बताएं, तब बड़े बड़े बात करें। तब राम राम का नाम है, लूट सके तो लूट वाला बात कहनी चाहिए। उसके बाद इस पर जवाब मांगनी चाहिए। थैंक यू।